हेलो गाइस, आई एम नवजोत कौर। हम लास्ट जो मेरी वीडियो थी उस पर मैंने जस्ट एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो बताया था कि जेंडर क्या है। तो इसमें अब आपको डिटेल से करवाने जा रही हूँ कि जेंडर एंड सोसाइटी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर आपकी इक्विटी और जेंडर रूल्स, जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है ये सब। सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी होगा कि जेंडर क्या होता है। कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड डेफिनेशन ऑफ वुमेन एंड मैन। ये देखो, आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है इस लाइन से कि जेंडर जो है ये एक समाज के द्वारा या समाज का एक उपजा हुआ शब्द है जो वीमेंस एंड मेंस को जो डिफाइन करता है, उनके रोल को डिफाइन करता है। इट इज़ नॉट the same as the sex biological characteristics of women and men, and it is not the same as women. Gender is determined by the conception of task, function and roles and attributes to women and men in society and public and private life. अब यहाँ पर आप जरने से एक आम सी बात है, आपको एक छोटी सी बात से ही समझा देती हूँ कि आप जेंडर का जो वर्ड है, देखिए जो जेंडर है, यदि आप हिंदी में बात की जाए, हिंदी में आप मोस्टली हिंदी में एक शब्द लेती हो सेक्स, ठीक है। सेक्स हो या जेंडर, दोनों को आप क्या वर्ड देते हो? लिंग वर्ड देते हो। अब यदि लिंग की बात आती है तो हम लिंग को किस में डिफाइन कर देते हैं? एक फैमिन होता है और दूसरा आपका क्या है? मैस्कुलिन है। इसी में आप दो डिफाइन करते हो, पर दोनों को देखा जाए तो एक सेम मीनिंग आ जाता है कि जेंडर और सेक्स जो है हिंदी में इनका सेम मीनिंग है, लिंग। बट जब इधर इंग्लिश की बात करते हैं तो सेक्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ये हम कह सकते हैं ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, और जो जेंडर है ये हम कह सकते हैं ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है। समझ में आ रही है आप सबको? देखिए, आपको दोबारा से फिर अच्छे से समझाती हूँ कि जेंडर और सेक्स ये दोनों बात हिंदी में हम एक शब्द लेते हैं, इनको लिंग कहा जाता है, ठीक है। सेक्स और जेंडर सेम है दोनों का, और हिंदी में लिंग कहा जाता है। और लिंग में आपने बचपन से ही पढ़ा है कि एक होता है पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। ये है स्त्रीलिंग और ये क्या हो गया आपका? पुल्लिंग हो गया, फैमिली हो गया ये आपका, और ये क्या हो गया? मैस्कुलिन हो गया। अब यहाँ पर हम ये इंग्लिश में देखें तो दोनों का बहुत सारा डिफरेंस पाया जाता है। सेक्स जो है ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और जो जेंडर है वो क्या बन जाता है? एक सोशली कंस्ट्रक्टेड। सोशली कंस्ट्रक्टेड मीन्स जो समाज के द्वारा उपजा हुआ। जो यदि बायोलॉजिकल की बात करें तो बायोलॉजिकल उनके कह सकते हैं अब फिजिक्स में उनका डिफरेंस होगा, उनका आंखें जो बॉयज़ की किसी और तरह की होगी, गर्ल्स जो होती हैं उनकी कुछ और तरह की होगी। समझते हैं आप? अच्छे से समझ गए? और यदि आप जेंडर की बात करते हैं तो इसमें आपको रोल्स जो है उनकी इक्विटी है या उनके बायस की जो हम बात करेंगे वो हम चले जाते हैं सोशल कंस्ट्रक्टेड में। अब यहाँ पर एक आपको मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक फेमस थॉट है। वो फेमस थॉट क्या है? इट इज़ नॉट बॉर्न बट rather becomes a woman। अब ये थॉट क्या है? इसका मीनिंग कि जो महिलाएं हैं वो जन्म नहीं लेती, समाज द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये थॉट क्या हुआ? एक सोशल कंस्ट्रक्टेड हुआ, सोशल कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आदमी और जो औरत का रोल है, आदमी और औरत का, ये कौन बनाता है? ये समाज बनाता है, सोशल कंस्ट्रक्टेड है, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेंडर इक्विटी क्या है। आपके सिलेबस में सबसे पहले बात होती है कि जेंडर इक्विटी क्या है। अब इक्विटी से पहले क्या? समानता मीन्स जो इक्वलिटी से निकला हुआ शब्द है, ठीक है। ये आज के जो मॉडर्न टाइम है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज़ डोमिनेंट कंसर्न ऑफ मॉडर्न टाइम, यानी कि ये समाज का आज का सबसे डोमिनेंट कंसर्न्स है। इट इज़ रेफर टू द इक्विलेंट क्वालिफिकेशन, इक्विलेंट एबिलिटीज, इक्विलेंट कैपेबिलिटी,
सेम राइट एंड सेम अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग एंड ऑफ वर्किंग। जो इक्वलिटी है वो आप किस में देखोगे कि जो मेल है या फीमेल है दोनों को आप क्या अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, ठीक है, और साथ में उनको क्या जो राइट्स है वो सेम दिए जा रहे हैं। जहाँ उनको वर्किंग्स है वो या वर्किंग आवर्स है क्या वो इनको इक्वल दिए जा रहे हैं, क्या उनको जो पे है या सैलरी है वो क्या इनको इक्वल दी जा रही है। ये सारी बातें जो है किस में आ जाती है, उनकी राइट ऑफ इक्वलिटी में आ जाती है। तो इट डज नॉट परसीव एनी डिफरेंस, तो यहाँ पर इन दोनों को डिफरेंस करना बिल्कुल ही गलत है। टू सेट ऑफ इंडिविजुअल मेल्स एंड females, but the very ideology of gender is based on an idea of assumed difference between males and females. Even though there is a concern to obtain equality between the two in the social as well as the educational world. अब देखिए इक्वलिटी की बात कर रहे थे तो एक आइडियोलॉजी बन गई है हमारी। आइडियोलॉजी क्या मीन्स, क्या कह सकते हो आप कि मेल और फीमेल्स का हमने एक जो एक फिनोमिया बना रखा है कि जो फीमेल्स हैं वो इतने आर्जी काम कर सकती हैं, वो घर पर ही काम कर सकती हैं, मेल्स जो है वो बाहर काम करेंगी, फीमेल्स जो हैं उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब मेल्स हैं वो उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। उनको खाने की बात करें, उनके कपड़े की बात करें, सब में एक आप आइडियोलॉजी बना ली है, सब ने एक डिफरेंस जो है क्रिएट कर दिया है। पर ये डिफरेंस जो है वो किस में, राइट ऑफ इक्वालिटी में एक बाधा डालता है, ठीक है। तो इक्वालिटी की बात करते हुए हम किस कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, आपके जेंडर रोल्स पर। अब जेंडर रोल्स की बात हो रही है, जेंडर रोल्स। अब जेंडर रोल्स क्या होता है, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जेंडर रोल्स क्या है। पर यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये दोनों फीमेल और मेल जो है एक सेट है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल इनको दोनों को मेल और फीमेल को सेपरेट नहीं करना है, एक आइडियोलॉजी नहीं बनानी है कि मेल जो है अलग से रोल जो है प्ले करेंगे और फीमेल्स जो है अलग से रोल प्ले करेंगी। तो ये एक मतलब इस चीज़ को एक आइडियोलॉजी को बुलाना ये क्या कहलाता है, जेंडर ऑफ रोल्स कहा जाता है। इसे जेंडर रोल्स कहते हैं। ये एक इनइक्वालिटी का एक कारण है। समझ में आया आपको अच्छे से। अब यदि हम जेंडर रोल्स की बात करते हैं तो आपने कभी भी ध्यान से देखा है ये जेंडर जो रोल्स हैं ये आपको इन्फेंसी से ही क्रिएट हो जाते हैं। इन्फेंसी मीन्स आपका बचपन। बचपन में आपने कभी भी देखे हैं आपकी जो गर्ल्स होंगी उनके टॉयज़ अलग तरह के होंगे, बॉयज़ जो हैं उनके अलग से होंगे। क्लोथ्स की बात करें तो हम जो लड़कियां होती हैं उन्हें पिंक कलर के या बहुत बेबी पिंक हुआ या रेड कलर का हुआ हम एक सिंबल बना लेते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये लड़कियों के लिए हैं। और लड़कों की बात की जाए तो उनके ब्लैक या उनको कह दिया ब्लू कलर के, ब्राउन कलर के ऐसे कपड़े जो पहनाए जाते हैं। तो उसके बाद ये जो हम कह सकते हैं कि जेंडर जो रोल्स है वो आप इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इन्फेंसी से स्टार्ट होता हुआ वो अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड से वो पुबर्टी में आ जाता है। पुबर्टी से आता हुआ वो आपका एडोलसेंस में भी आपको दिखाई देता है। ये इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, पबर्टी या एडोलसेंस, इन सब में आप देखते जाएंगे जो फीमेल्स और मेल्स का जेंडर रोल्स है वो इन चारों स्टेजों में बढ़ता ही चला जाता है। ये आपका घर से स्टार्ट होता, समाज से होता हुआ, स्कूल से होता हुआ आपको अच्छे से इस रोल को आप देख सकते हो, उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये रोज़ जो है इन 4 स्टेजेस में आपको दिखाई देंगे। अब जेंडर रोल्स में हम ये भी कह सकते हैं ये जो इनइक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी का एक कारण क्या बना, जेंडर
रोल्स, जिसमें आप काफ़ी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आपको इन्फेंसी में ये इंडिफरेंस जो है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है कौन सी बातों पर। ट्वाइल्स क्लोथ में भी लिख सकते हो। अर्ली